बताइए, तू यहाँ? ओह, क्या हो? मैं यहाँ पैसे वैसे लेकर काम नहीं करती, ऐसे ही प्यार से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दीदी है? हाँ है, चल तुम लोग बैठो, मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। हाँ, तुम जैसे ठीक समझो। अच्छा, ठीक है। दीदी, आपसे मिलने जगत आया है। कौन? जगत? ओह, देखती हूँ। अरे आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये मेरा बेटा जो गुवाहाटी में रहता है। अच्छा? नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे बैठिए ना आप लोग। उस दिन दीदी नहीं होती तो आज मैं नहीं होता। फिर वही बातें गलत है। मैंने तो बस अपना काम किया। बहुत किया और कर भी रही है। पर दीदी, मैं आज दूसरे काम से आपके पास आया हूँ। उस रात आपने जो भी कहा मेरे मन को छू गया। हाँ दीदी, पिताजी ने मुझे सारी बातें बताई हैं। शहर में नौकरी करके जो कुछ कमा लेता हूँ, ना मेरा पेट भरता है, ना घर में कुछ भेज सकता हूँ। और गांव में हमारा और भी जमीन पड़ी है। इसलिए दीदी इसको आपके पास लेके आया हूँ। हम तो दूसरों को सुन के काम करने वाले लोग हैं, अपना दिमाग तो है ही नहीं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रहा है ये जगत। हमारी किस्मत अच्छी है जो दीदी जैसी डॉक्टर हमारे गांव में आई है। दीदी की बातें मुझे भी छू गई। मैंने तो दोनों बेटों को कह दिया है कि वहाँ का व्यापार वो यहाँ से शुरू करें। मैंने ठीक किया ना दीदी? अरे आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बताया था? अखिल। हाँ, अखिल। देखो अखिल, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के जमीन को छोड़ के तुम्हारे पास 6-7 बीघा खेती की भी जमीन है। हाँ दीदी, इसके आधे जमीन पर मैं खेती करता हूँ और आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तब तो उस जमीन पर एक फिशरी खुदवा सकते हो। मिट्टी भरने पर जो जमीन ऊंची होगी उसमें तरह तरह की सब्जियां और नींबू भी लगा सकते हो। ये सब करने से तुम्हें साल भर की आमदनी होती रहेगी। और आजकल तो कम पानी वाले तालाब में धान लगाने का भी प्रावधान है। ये सब करने से देखना तुम्हें सालाना 30 से 35 हजार तक मुनाफा हो सकता है। लेकिन दीदी, खुदवाई के लिए इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? ये रुपए तुम्हें सरकार के मीन विभाग और कृषि विभाग से अनुदान के रूप में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा दीदी? मैं तुम्हें एक दरखास्त लिखकर दूंगी। उसे लेकर तुम जिला कृषि विभाग के पास पहुंचना और गांव में जो ग्राम सेवक है ना कृषि विभाग का, उनसे भी मिल लेना। ये तुमको सब कुछ अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं आज ही जिला कृषि अधिकारी से मिल कर आऊंगा। हाँ दीदी, हमारे नमकीन भुजिया के लिए भी कोई ऑफिस है क्या? क्यों नहीं? सरकार के ग्रामीण विभाग से इन सब के लिए छोटे मोटे लोन और एक कालीन अनुदान भी देते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी एक एप्लीकेशन लिख दूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं दोनों बेटों को अभी के अभी फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। अरे अभी? हाँ, अभी तो बारिश है। इतना ज्यादा बारिश नहीं है दीदी, मैं अभी गई अभी आई। तुम भी लोग ना। बैठो, मैं आई। इतनी आसानी से हो
एक पैकेट नमक दो। एक काम कीजिए, मैं देख कर आता हूँ, आप लोग रुकिए। ठीक है। सुनिए, ओ सर नमस्ते, हम मैडम से मिलने आए थे। ठीक है, मैं बुला देता। हाँ धन्यवाद। मैडम को बुलाने गया है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैडम जी नमस्ते। 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 आज आप लोग ऐसे आए हैं जैसे कोई मीटिंग बुलाई गई हो। मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं होगी? हाँ मैडम, बहुत बड़ी भूल कर दी है आपने। ऐसी क्या भूल हमने कर डाली? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाँव बुरा चाचा। तुम ही बताओ हामी। आपके लिखे हुए दरख्वास्त से अखिल को लोन मिला, उसने तालाब खुदवाए और इधर बताही उसके घर से भी चने और भुजिया की खुशबू। सब लड़के काम में लग गए और हम क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे वो लोग मेहनत करके स्वावलंबी हो रहे हैं जो गांव के लिए अच्छा है। इसमें मेरी गलती क्या है? अरे क्यों सताते हो मैडम जी को? सीधे बात पे आ जाओ ना। मैं ही बताता हूँ। असल में मैडम, आपके यहाँ आने से गांव के लोग सकारात्मक वातावरण को महसूस कर रहे हैं। अखिल और बताही के बच्चों ने जैसे की, उसी तरह हमीद और उनके साथी मिलके समवाय के स्तर पे खेत और ब्रॉयलर फार्म खोलना चाहते हैं। इसीलिए अगले रविवार को इसके शुभारंभ का मुहूर्त रखा गया है। और इसीलिए मैडम को अगले रविवार घर नहीं जाने दिया जाएगा। वैसे भी इस अनुष्ठान से हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आप जो हर रविवार घर चले जाते हैं, इसीलिए हम आज ही आए हैं आपको ये बात बताने के लिए। पर रविवार को तो मुझे घर जाना ही होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये सब हम कुछ नहीं जानते। आपके वजह से ही गांव में ये सब संभव हुआ और हम चाहते हैं कि इसका शुभारंभ भी आपके हाथों से ही हो। ऐसी बात है क्या? तो फिर हम रुक जाते हैं। हमारे इल्तिजा को जब मैडम ने सहमति दे ही दी है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। अब मैं चलता हूँ, दोनों नातियों को स्कूल से लाना भी है ना, छुट्टी का समय भी हो गया होगा। अरे हम तो ये सब झमेले से बिल्कुल आज़ाद है। दोनों बच्चे रिक्शे से स्कूल जाते हैं, आते हैं, ठीक, कोई टेंशन नहीं। रुकिए तो, स्कूल घर के इतने पास, तो फिर ये रिक्शों की बात कहाँ से आई? हमारे नाती नातिन कहाँ यहाँ सरकारी स्कूल पे पढ़ेंगे? वे तो पढ़ते हैं सेंगा के जो चौक है ना, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल पे अंग्रेजी मीडियम पे पढ़ते हैं। क्या आप जैसे इतनी गुणी ज्ञानी मुखिया के घर के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर गांव के स्कूलों की उन्नति होगी कैसे? उन्नति के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना गांव के स्कूलों में। क्यों नहीं होगा? मुझे तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई फर्क नहीं नजर आता। हो सकता है। तब प्राइवेट स्कूल में पैसे दे के पढ़ाने होते हैं, इसलिए आप लोग वहाँ के हर चीज पे नजर रखते हैं। वैसे ही अगर सरकारी स्कूल में भी आप लोग नजर देंगे तो ये सरकारी स्कूल भी कहाँ तक पहुँच जाएंगे, सोचिए तो। वाह मैडम वाह, क्या बात कही है आपने। अरे हाँ जी गाँवबुरा, मैडम जी 200% सही है।
हम तो कभी भी अपने शरीर में चिमटी लगा कर नहीं देखे हैं ना। जो होगा देखा जाएगा। अगले साल दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गांव के ही सरकारी स्कूल पे दाखिला कर देंगे। तो अब चलते हैं। नमस्ते। मैडम याद रखिएगा अगले रविवार। ठीक है, ठीक है। आप भी आइएगा। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम। पापा मुझे मम्मी चाहिए। चिंता ना कर, मम्मी कल आ जाएगी। हैं तुम सोने की कोशिश करो। सो जाओ बेटा। नहीं मुझे मम्मी चाहिए। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं ना। नहीं सोओगे तो फिर बुखार बढ़ जाएगा। सो जाने की कोशिश करो बेटा, सो जा। और वैसे भी कल संडे है, मम्मी जरूर आएगी, है या नहीं? अगर नहीं आई तो? अरे बेटा, अगर नहीं आई तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा गाड़ी से, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस। सो जाओ बेटा। मास्टर जी, कागुरा जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बैठिए। ठीक है, ठीक है। बैठिए बैठिए। मैडम आ गई। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। मैडम मैं हॉस्पिटल चलता हूँ, कोई मरीज आ सकता है। ठीक है, आप जाइए। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ठीक समय पे आप पहुंचिएगा। तो हामिद तुम ही शुरू करो। हाँ जी, करता हूँ। दरअसल आज इस सभा में हमने जिला कृषि अधिकारी को बुलाया था। वो बस आने ही वाले होंगे। अगर उनके लिए थोड़ी देर रुक जाते तो। मैडम जी, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। घर का फोन नहीं लग रहा है आज, न जाने क्या हुआ। कल रात को मैंने फोन किया था ये बताने के लिए कि आज मैं नहीं जा पाऊंगी। तब से और कोई फोन नहीं मिला। उधर मेरा बेटा राजू को भी बुखार है, इसलिए थोड़ी चिंतित हूँ मैं। परेशान मत होइए, शहर में तो बहुत सारे अस्पताल हैं, किसी एक में दिखा देंगे वे लोग। दीदी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद से आज की इस सभा की चाय मेरी तरफ से है। देखिए, बता ही नहीं, मैडम जी से परामर्श लेकर काम किया और आज ऐसी जगह पर पहुंच गई कि हम सबको चाय पिलाने की लायक बन गई। सच में हम मैडम जी के शुक्रगुजार हैं और उनकी कैसे शुक्रिया अदा करें उसको बयां नहीं कर पा रहे। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम भी। अरे लगता है जिला कृषि अधिकारी सर आ गए। चलो तो देखें। जब तपती है धरती, सूरज
उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये तो जिला कृषि अधिकारी नहीं है। आप लोग छोड़ो उसे, क्या समझती हो खुद को? है दादा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? कल से बेचारा लाचार पड़ा हुआ है, तुम यहाँ? आज संडे है, तुम्हें पता है कि नहीं घर जाना चाहिए? बुखार है तो फिर इसे क्यों ले आया? तुमसे मिलना चाहता है इसलिए लेकर आया हूँ। मेरा जाना तय ही था, पर इस कार्यक्रम के लिए ही। माय फूड कार्यक्रम? ऐसा क्या कार्यक्रम तुम कर लिया है जिसकी वजह से तुम संडे को भी घर नहीं जा पा रही हो? असल में तुम्हारा दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो रखी है। रिलैक्स दादा, रिलैक्स। गाड़ी में बैठो। आप लोग, मैं मनी का पति और इसे लेने आया। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या? आप लोग जाइए, अपना काम संभालिए। नहीं गाँव चाचा, मैं जो आज नहीं जा पाई इसलिए ये थोड़ा नाराज है। इधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, ठीक से बात भी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप लोग कार्यक्रम शुरू कीजिए। अब चलो, लंबी करने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी में बैठो। सर, असल में इस गुस्ताखी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने ही जोर जबरदस्ती मैडम को रोके रखा है। सर, आपसे विनती करते हैं सर, आप भले ही हमें जो कुछ भी कहना है कहिए, लेकिन मैडम को कुछ मत कहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम गांव वालों ने आशा की एक किरण देखी है। आपसे विनती करते हैं सर, इन्हें कुछ भी मत कहिए। सच में सर, हमारे गांव के जो बच्चे शहर में रहकर बहुत कठिनाई से रोजगारी कर रहे थे, आज वही बच्चे मैडम की वजह से गांव वापस आके अपना अपना काम करके स्वावलंबी होने जा रहे हैं। और एक बात है सर, आज मैडम की वजह से ही हमारे गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में लौट रहे हैं। सर, हम लोगों ने समवाय स्तर पर खेती करने के लिए एक परिकल्पना की है और उसी को लेकर ये कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि इसका शुभारंभ डॉक्टर मैडम के हाथों से। हमने इसके लिए जिला कृषि विषया को भी निमंत्रण किया था। शायद किसी वजह से वो अब तक आ नहीं पाए हैं। अगर आप हमारा थोड़ा हौसला अफजाई करें तो हम बहुत मेहरबान होंगे सर। चलिए दादा, देखिए तो इन लोगों के चेहरे पे कितनी उम्मीदें छुपी हुई है। विनती स्वीकार सर। चलिए दादा, आइए सर। आइए सर, यही बैठिए सर। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर मैडम जी के पतिदेव और उनका प्यारा सा बेटा हाजिर है। हमने आज इस सभा की अगुवाई के लिए जिनको आमंत्रण किया था वो किसी कारणवश आज नहीं आ सके, पर हम तहे दिल से चाहेंगे कि इस सभा की अगुवाई
डॉक्टर मैडम के पतिदेव उनसे हो और वो हमारे हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहे। सर, ये है मेरी ननद और साथ में उनकी पत्नी, हमारे दामाद जी। सर, सर्वप्रथम मैं आप सबके सामने क्षमा की याचना करता हूं मेरी इस अक्षमणीय हरकत के लिए। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं एक कंट्रैक्टर हूं, ठेकेदार आदमी हूं, इसलिए हमेशा मतलब हर समय में व्यवसाय के उलझनों में उलझा रहता हूं। और जब से मनी यहाँ रहने लगी है तब से मैं एक अलग किस्म का उलझन में उलझ गया। पर आज यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि आज भी इस दुनिया में सच्चा प्यार और आदर जिंदा है। मेरी सहधर्मिणी मणि की वजह से यदि इस गांव में और इस गांव के लोगों में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया है, उस बात को लेकर मैं बहुत फक्र महसूस करता हूँ। आप लोग मणि की नसीहत लेकर अपने बच्चों को गांव की सरकारी स्कूल में दाखिला देने जा रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यदि मणि को ऐतराज ना हो तो फिर आप सबके सामने मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ, पर वो ये है कि जब तक मणि इस गांव में कार्यरत रहेगी तब तक हमारा बेटा राजू मणि के साथ ही रहेगा और यहाँ का सरकारी स्कूल में अपना पढ़ाई भी करेगा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आके मुझे एक बात की महसूस हो रही है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक परिवेश चाहिए होता है, और वो परिवेश मुझे आप सबके बीच में, आप सबके प्यार में इस गांव के अंदर दिखाई दे रही है ना मनीष? पापा बढ़िया होगा, मैं यही रहूंगा, तभी तो एक गांव का अच्छी छवि आंक पाऊंगा, है ना मम्मी?